है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिकली ये एक प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट है या फिर आप प्रैक्टिस सेट कुछ भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं उसको भी कराऊंगा आप सभी को। 25 क्वेश्चन है, तो जितना हो सकेगा अभी मैं कराऊंगा टाइम के हिसाब से, ठीक ना। तो अभी आप सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है जो आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पे 25 क्वेश्चन है टोटली, आपको दिख रहा होगा। सब मैंने एक एक क्वेश्चन लिख के रखा है हर एक चैप्टर से। और मैं ये घर से एक भी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको अलग अलग चैप्टर से दिख रहे होंगे क्वेश्चन। कहीं मिरर इमेज का, फिर कहीं कटिंग फिगर का, फिर कहीं पे दिखेगा आपको सीरीज़ का क्वेश्चन, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, हर टाइप का क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम आपको बेस्ट अप्रोच सिखाएंगे कैसे कैसे आपको जल्दी जल्दी बनाना है, ठीक ना दोस्त। तो इसलिए आपसे वीडियो को देखते रहिए। चलिए मिलकर सीखते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन है। होप आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। यहाँ पे एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी नहीं है उतना कुछ, लेकिन बनाना ज़रूरी है, तो आप बनाने पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक ना दोस्त। क्वेश्चन पढ़ने पे ना ध्यान दीजिए, खाली आप बनाने पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ लिखा, प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण में एम पे रखा गया। यानी कि बेसिकली एक मिरर है और इसके इसका चित्र बनना है। मिरर इमेज कैसे बनता है, सिंपली जो दिखता है उसका उल्टा हो जाता है, जानते हैं। इधर बनेगा चित्र। तो देखिए यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 5 है, 5 का यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर वाला, यहाँ टॉप और बॉटम, टॉप बॉटम समझते हैं ना किसे कहा जाता है। तो देखिए टॉप कहा जाता है इसको टॉप। ये मान लीजिए कोई एक व्यक्ति रहा, ठीक ना, ये व्यक्ति रहा कोई एक, तो इसको कहा जाता है टॉप, और ये बॉटम। तो मिरर इमेज में जो यहाँ पे मिरर इमेज रहेगा, तो मिरर इमेज में आपका मुंडी ऊपर नीचे नहीं होता है, सिर्फ हाथ ऊपर इधर इधर हो जाता है। यानी कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों सेम रहता है। तो यहाँ पे ये जो 5 आपको दिख रहा है, यहाँ 5, तो यहाँ पे इसका जो 5 का ऊपर का डंडा ये भी ऊपर रहेगा और ये नीचे का इधर नीचे ही रहेगा। बस ये उलट हो जाएगा। यानी कैसे हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इमेज बनेगा तो इधर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर देखिए एक लाइन है तो क्या हो जाएगा, इधर भी एक लाइन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये दूर है तो इधर भी दूर भागेगा। फिर ये सामने है तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे करके बनता है, ठीक ना दोस्त। तो आपको अभी समझाएंगे एक एक चीज़, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक ना। तो ऐसे करके मिरर इमेज का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 जो दिख रहा है, 5 का यहाँ पे टॉप ऊपर में होना चाहिए, तो यहाँ पे ऊपर में है। चलिए ये होने का चांस है। यहाँ पे ये तो देखिए सीधा हो गया, सीधा सीधा, ये तो ऑप्शन गया, सीधा कभी नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए ऊपर है, यहाँ भी ऊपर में, सब में ऊपर में है। फिर देखिए ई को पकड़िए, इस ई को, तो ई या ई का देखिए टॉप ऊपर में होना चाहिए, तो ई का जो ये वाला भाग है तो ये ऊपर होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर में है तो यहाँ पे नीचे उतार दिया, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन गया। अब चलिए इसमें चेक करते हैं, यहाँ भी ऊपर में है, यहाँ भी ऊपर में है, ये हो सकता है। अब देखिए दो का चलिए चेक करते हैं। 2 का देखिए नीचे है, 2 का ये लाइन नीचे है, ये वाला है ना, तो 2 का ये नीचे है। तो आप देखिए यहाँ पे भी नीचे है, तो हाँ जी नीचे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर कर दिया, यहाँ पे ऊपर कर दिया, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन गया, तो ये ऑप्शन आ गया। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको आंसर देना होता है, समझे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। ये बेसिकली कोडिंग का क्वेश्चन है, लेटर कोडिंग का, लेटर कोडिंग से आपको नंबर कर दिया कोड, तो आपको बताना है कि किसी निश्चित कोड भाषा में, ध्यान से देखिएगा दोस्त एक बार, कहता है किसी निश्चित कोड भाषा में, सॉरी एक बार पेन नहीं चलता है तो दिक्कत हो जाता है। कहता है क्या, किसी निश्चित कोड भाषा में, कहता है CHILD, चाइल्ड का इस रूप में कोड किया गया, उसी टाइप से इसमें इस रूप में कोड किया गया, तो इसका कोड क्या होगा, मतलब इसको कैसे लिखेंगे। 4 ऑप्शन है, आपको एक करके बताना है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बने तो आप देखिए। तो चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यहाँ पे सी क्या है दोस्त, तो यहाँ पे सी है, CH, फिर I, फिर क्या L और D है, चाइल्ड। यहाँ पे 6 लिखा है और यहाँ पे 8 लिखा है, तो ये क्रॉस क्रॉस होगा। चलिए एक बार क्रॉस क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 6 यानी सी का कितना होता है, सी का 3 होता है, सी 3 से 8 कैसे बनाएंगे। तो क्रॉस का कोई झमेला नहीं है, मतलब क्रॉस में नहीं है। तो चलिए सीधा सीधे चेक करते हैं। तो सी का कितना होता है, सी का 3, 3 से 6 कैसे बनेगा, तो इंटू 2 करके। चलो यानी कि डायरेक्ट उसका प्लेस का वैल्यू लिखा है, सी का प्लेस का वैल्यू लिख दिया है और इंटू 2 कर रहा है। क्या ये लॉजिक है, चलिए चेक करते हैं। देखिएगा 8, यानी एच का कितना होता है, एच का प्लेस वैल्यू हो जाता है 8, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है। तो 8 को अगर हम 2 से गुना करें तो कितना आ जाता है, 16। हाँ 16 है, तो हाँ हमको 16 दिख गया यहाँ पे, मतलब ये हो सकता है। अब फिर से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आई यानी क्या, आई यानी कि 9, आई का 9, 9 का अगर हम लोग 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। क्या 18 आपको दिखा, तो 18, 18, 18 तो नहीं दिखा, यानी कि ये 9 ही रहा। दैट मीन्स क्या, एक वॉयल आप जानते हैं, VOWEL, वॉयल, वॉयल क्या होता है, AEIOU, यानी ये अगर कहीं भी रहे तो ये देखिए, ये इसमें सेम सेम रख दिया है, इसमें सिर्फ प्लेस का वैल्यू लिख दिया है। यानी कि आई क्या है, 9, आई का क्या होता है, आई का हो जाता है सिंपली 9। तो सिंपली क्या कर दिया, आई का 9 रख दिया है, यानी कि यहाँ पे 9 रख दिया। दैट मीन्स
इसको अभी हम मिटाते हैं। एक बार आपको पूरा मतलब क्या है इसका झोल अभी हम लोग पकड़ते हैं। चलिए निचोड़ देखते हैं। तो यहाँ पे निचोड़ अभी तक ये निकला कि जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट जो है उसमें क्या किया जा रहा है, कॉन्सोनेंट का डबल किया जा रहा है। कॉन्सोनेंट का प्लेस वैल्यू का, कॉन्सोनेंट का जो प्लेस वैल्यू हो रहा है जैसे 3 है उसका डबल किया जा रहा है, और वॉयल को एज इट इज सेम लिख दिया जा रहा है। वॉयल का प्लेस वैल्यू लिख दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे डी, चलिए लास्ट वाला चेक करते हैं। डी का उतना 4, 4 दूनी 8 लिखा गया। ठीक है, यानी मेरे दोस्त सिर्फ कॉन्सोनेंट का ही डबल हो रहा है प्लेस वैल्यू का। यहाँ पे भी चेक करते हैं। चलिए बी का क्या है, बी का हो जाएगा 2, बी का 2 लिख दिया हमने। फिर ओ का क्या है 15, लेकिन ओ क्या है एक वॉयल है, इसलिए उसका प्लेस वैल्यू लिखा जाएगा, यानी कि 15। फिर देखिए ओ है, यानी फिर से 15। फिर यहाँ पे देखिए क्या के एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए डबल करेंगे। के का प्लेस वैल्यू होता है 11, 11 दूना कितना 22, 22 यानी किस ऑप्शन में है। चलिए चेक करते हैं। ये तो गया ऑप्शन, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। एक सेकेंड दोस्त ध्यान से देखिएगा, हमने एक चीज़ यहाँ पे गलत कर दिया। यहाँ पे देखिए बी है, बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, बी का प्लेस वैल्यू होता है 2। अगर 2 को हम फिर 2 से गुना करेंगे, क्योंकि देखिए कॉन्सोनेंट का डबल कर रहे हैं, तो बी का प्लेस वैल्यू 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 2 दूना 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ हमारा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे दोस्त 4। तो 4 1, अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 1 5 5, तो देखिए 4 1 4 1 5 1, ये भी क्या, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा यार, कोई हमको दिख ही नहीं रहा है, क्या कुछ हमने गलत किया। चलिए एक बार हम दोबारा चेक करके आपको बताते हैं। तो हमने कहीं तो गलत किया नहीं है, फिर भी ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है। चलिए एक बार हम ऑप्शन को मिटाते हैं, इस ऑप्शन को, मतलब यहाँ पे कचरा टाइप का लग रहा है देखने में, इसको मिटाते हैं। फिर एक बार ऑप्शन मिलाने का हम लोग चेष्टा करते हैं, शायद मिल जाए ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 है 4 है, ये तो होगा नहीं ऑप्शन। यहाँ पे 4 है 15 है 22 है, यानी एक 15 का है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 4 है 4 है, यहाँ पे फिर 15 है, फिर 15 है, ठीक है, फिर 22 है, फिर 15 फिर 15 फिर 22, यानी यही ऑप्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट है। यहीं पे था, हम देख नहीं पा रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये आ गया क्वेश्चन। अब इसमें कैसे, ये लेटर सीरीज का मतलब नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। जिस प्रकार है, कहता है 4 का संबंध जिस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा दोस्त, 4 का संबंध कहता है जिस प्रकार से, 4 का संबंध, सॉरी, भाग 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 भाग, शेर आया शेर आया शेर, क्या कर, भाग भाग भाग, शेर आया शेर आया शेर। तो दोस्त जिस प्रकार से 4 का संबंध 80 से है, 7 का संबंध 392 से है, उसी प्रकार 5 से क्या बनेगा, यानी किसी निश्चित लॉजिक से इसको ऐसे लिखा गया, इसको ऐसे लिखा गया, उस प्रकार 5 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो आपको बताना है कि इसी लॉजिक से 5 से क्या बनेगा। ठीक, तो आपको बताना है। तो आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए, फिर बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे ना बने तब आप इसको देखिए, और आप क्या कीजिए, ये एक टाइप हो जाएगा, इसको आप कॉपी में नोट कीजिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हमें इस टाइप से सोचना है। ठीक ना, तभी आप इस सब में पारंगत हो सकते हैं। नहीं तो कोई मास्टर आपको इस सब सीरीज का जो क्वेश्चन आता है ना, ये सब कोई भी मास्टर या फिर हम या कोई भी भगवान भी आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आपको लॉजिक सोचना होता है। तो आप विकसित कीजिए अभी से थोड़ा थोड़ा करके कि इस टाइप के आए को ऐसे बनाना है, दूसरे टाइप से आए। अभी मैं बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप के, मतलब इस जो सेट है ना, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो वही सब मैंने लाया। तो इसमें बहुत सारा भी नंबर से रिलेटेड है, तो उसमें आपको और अच्छी तरीके से सीखने को मिलेगा। तो आप कॉपी पेन में नोट कीजिए, अगर आपसे नहीं बने तो वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो हम भी चलिए अपना कर्म करते हैं, चलिए बना के दिखाते हैं आपको। तो मेरे भाई साहब यहाँ देखिए, यहाँ 4 है, 4 से क्या बन रहा है, 4 से बन रहा है 80। तो हम 4 से 80 कैसे बना सकते हैं, एक बात सोचिए। तो अगर 4 को अगर हम 2 से गुना करें, नहीं 4 का यदि हम स्क्वायर करें, 4 का यदि हम स्क्वायर करें, ये जो 4 दिखा आपको, 4 का यदि हम स्क्वायर करें तो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। 16 को यदि हम 5 से गुना कर दें तो 80 बन रहा है। ठीक है, ये बात हो रहा है, 16 को अगर हम 5 से गुना करते 80 बन रहा है। उसी प्रकार यदि 7 का, तो 7 का क्या है, तो उसी प्रकार से 7 का देखिएगा, तो ये 7 है। यदि 7 का हम स्क्वायर करें तो 7 7 49, 49 49, 49 को यदि हम 5 से गुना करें तो लास्ट में क्या है, 5 5 नाम 45, यानी यूनिट डिजिट लगाइए तभी जल्दी जल्दी आप बना सकते हैं। यह लास्ट में 5 आएगा, तो यहाँ हमको 5 लास्ट में नहीं दिखा, लास्ट में 2 दिखा, मतलब ये जो लॉजिक है ये बिल्कुल फेल हो गया लॉजिक। तो चलिए हम फिर दूसरा कुछ लॉजिक सोचते हैं, इसको अभी हम मिटाते हैं, क्योंकि ये लॉजिक बिल्कुल ही मार खा गया। ठीक ना दोस्त, तो फिर से कुछ नया सोचते हैं। तो 4 से 80 लाना है, कैसे ला सकते हैं। तो 4 से 80 लाने के लिए, 4 से 80 लाने के लिए क्या सोचा जा सकता है। तो 4 से तो
गुना करके ही लाया जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा हो गया, जोड़ माइनस का तो लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि 7 से इतना और इतना, यानी कि देख ही लगा कि प्लस माइनस का तो है ही नहीं सिस्टम, या फिर डिफरेंस है में ये भी है ही नहीं, यानी कि गुना करके ही लाया जा रहा है। तो यदि हम 4 का स्क्वायर ही करते हैं तो 4 16 हो जाता है, और 16 इंटू 5 करते हैं तो हमारा 80 आता है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ और है, 4 का स्क्वायर जितना है इतना का स्क्वायर प्लस उससे एक ज़्यादा, तो 4 है, यदि 4 से यदि हम एक, यानी कि देखिएगा ध्यान से, 4 से यदि हम एक करते हैं प्लस 4 से एक करके, और उससे यदि हम गुना करते हैं तब 5 आ गया, 5 से 80 आ रहा है। क्या ये लॉजिक है? चलिए हम देखते हैं। दाग दिए थे ये हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 7 था, तो 7 से हमें क्या करना है, तो इस 7 से हमें बनाना है कितना, 392। कैसे बनाएंगे? इसमें आपका टाइम जा रहा है, मैं जानता हूँ इसमें बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आपको तो सिखाना है इसलिए समय लग रहा है। और आपने कर लिया तो आप वीडियो को मतलब आगे बढ़ के जा सकते हैं, और आप वीडियो को जूम कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। आप थोड़ा मतलब बड़ा कर लीजिए पहले यूट्यूब के फ्रेम में, और फिर थोड़ा जूम कर लीजिए, तब आपको पूरा अच्छी तरीके से दिखेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए इतना बनाना है हमें, कैसे बनाएंगे, तो फिर से ये 7 है, इस 7 का हम स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, 49। और इस 7 है तो 7 से एक हमने प्लस कर लिया, यानी 8, यानी 8 से यदि हम इसको गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो 8 नाम 72, 8 नाम 72, यानी लास्ट में 2, और यहाँ पे भी लास्ट में 2 है। तो दोस्त ये चांस है बनने का, चलिए गुना करके देख लेते हैं। तब अब गुना करने का अगर आपको ट्रिक नहीं पता, मतलब कैसे कैसे जल्दी जल्दी करना है, तो मैंने वीडियो बना के रखा है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए पहले 4 से गुना करेंगे, 4 से 8 चले कितना, 32, यहाँ पे करते हैं। चलिए 8 चले, देखिए 8 चले कितना, 32, यानी कि 30, यानी 32, 32, और एक लास्ट में 0, तो हमने 0 चिपका दिया। फिर 9 8 कितना, 72, यानी 72, 72 दैट मीन्स प्लस कर लीजिए, यानी 2 आ गया, और इधर 7 2, यानी 9 आ गया, फिर यहाँ पे देखिए 3 आ गया, यानी 392। तो बात बन गया मेरे दोस्त। तो अब फिर से यही लॉजिक हमने अप्लाई कर देना है, तो चलिए इधर हम अप्लाई करते हैं। तो हमने दूसरा पेन चूज़ कर लिया, तो 5 है, तो 5 का क्या करेंगे, तो 5 का दोस्त हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, 25 प्लस, प्लस नहीं मेरे दोस्त गुना, तो 5 से 1 अधिक 6, 25 6 150, 150 ऑप्शन ये आ गया। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए। कहता है किसी निश्चित मतलब एक लॉजिक जा रहा है, इससे ये लिखा है ऐसे ऐसे है, फिर यहाँ पे ऐसे बन रहा ऐसे, तो यहाँ वो इसी टाइप से इस वर्ड के स्थान पर इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए यहाँ पे क्या आएगा। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, आपको बताना है। तो चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये बेसिकली लेटर सीरीज़ का क्वेश्चन होता है, तो ये बहुत ही आसान होता है, आप बना भी सकते हैं अपने से, लेकिन हम बताते हैं चलिए आपको। तो यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ ये क्या है, यहाँ पर वाई है, क्या है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर वाई है, यहाँ पे y है, यहाँ पे लिखता नहीं है साला, ये चुट्टा है। तो छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको ऐसे ही बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए y है, y से भी बन रहा है, कितना हो रहा है, तो y का हो जाता है प्लेस वैल्यू 25, 25 से मेरे दोस्त भी कितना होता है, 25 से हो जाता है, यहाँ पे भी होता है 22, 25 से 22 लाने के लिए माइनस कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। अगर हम 22 से भी -3 कर दे तो 19 आ रहा है, हाँ 19 आ रहा है। फिर 19 से अगर माइनस हम 3 कर दे तो 16, फिर 16 से यदि हम -3 कर दे तो क्या आ जाता है, 16 से 3 माइनस कर दें, यानी आ जाता है 13। 13 का प्लस वैल्यू कितना होता है, 13 किसका प्लस वैल्यू होता है, 13 होता है एम का प्लस वैल्यू। दैट मीन्स जिस ऑप्शन में एम है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, यानी जिस ऑप्शन में ही हमारा क्या है, एम है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में पहले एम है, इस ऑप्शन में पहले एम है तो नहीं है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे देखिए एल है, ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये क्वेश्चन, ये आ गया। अब इसमें हमको त्रिभुज काउंट करके बताना है। अब देखिए आप त्रिभुज कैसे काउंट करना है, त्रिभुज तो बहुत ही आसान है काउंट करना, लेकिन आप जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको। देखिएगा ज़रा ध्यान से, कैसे, ज़रा ध्यान से देखने का प्रयास करना। तो यहाँ पे देखिए, कलम हटा देते हैं तभी समझाने में मजा लेगा। तो यहाँ पे एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, यानी 4 त्रिभुज हमको दिखा। तो 4 त्रिभुज, अब देखिए फिर यहाँ पे भी 4 त्रिभुज है, 4 और 4 8 त्रिभुज, 8 त्रिभुज दिखा। फिर देखिए यहाँ भी है, एक बार चलिए हम लिख देते हैं, नहीं तो आप भूल जाइएगा कि क्या क्या बता रहा है। तो 1 1 1 1, यानी 4 त्रिभुज दिखा। फिर 1 1 1 1, फिर 4 त्रिभुज दिखा। फिर देखिएगा 1, फिर 1, फिर 2 त्रिभुज दिखा। और लेकिन हमने आपको बताया था अगर त्रिभुज ऐसा रहे सिस्टम,
तो ये तो एक त्रिभुज, लेकिन यदि बीच में एक लाइन खींच दिया जाए तो ये 3 त्रिभुज हो जाता है। देखिए एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक बड़ा वाला ये, यानी 3 त्रिभुज, यानी यहाँ पे 3 त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी एक त्रिभुज, यहाँ पे एक है इस टाइप का और यहाँ भी एक है इस टाइप का, यानी 3 और 3 कितना 6 त्रिभुज और मिल गया। तो 6 त्रिभुज आपको इसी टाइप से काउंट करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है मेरे दोस्त, ठीक ना। तो 6 त्रिभुज, फिर यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पे 6 हो गया, फिर यहाँ भी 1 आ गया। देखिए ज़रा ध्यान से, अरे लिखा रहे नहीं लिखा रहा है, चट्टा है। तो देखिएगा यहाँ पे फिर एक त्रिभुज, फिर यहाँ पे एक त्रिभुज, फिर यहाँ दैट मीन्स किया फिर 4 त्रिभुज और। अब देखिएगा फिर यहाँ एक त्रिभुज, यहाँ एक त्रिभुज, यानी फिर 2 त्रिभुज। लेकिन मेरे दोस्त अब अगर आप इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ध्यान से देखना, 4 और 4 कितना 8, 8 और 10, 10 10 और इधर 10 10 10 20 और 2 22, यानी 22 आया। और 22 क्या हमारा आंसर है? क्या हमारा आंसर है? तो आप बोलेंगे जी हाँ हमारा आंसर है, ऑप्शन में भी मिलेगा, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है, अभी आपको समझाते हैं, ज़रा ध्यान से देखने का प्रयास करना। यहाँ पे देखिए ये जो एक लाइन यहाँ से आया और यहाँ भी एक लाइन आया, यहाँ से 3 त्रिभुज ही नहीं बना, उल्टा बड़ा बड़ा 2 त्रिभुज भी बन गया। आपको दिखा, ये देखिए एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल था यानी यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए एक बीच से लाइन बन गया। यहाँ पे देखिए ये जाने से और ये जाने से एक इसमें बीच से लाइन बन गया इस पूरे त्रिभुज में, तो ये एक बड़ा सा त्रिभुज बन गया। आपको ध्यान से देखा, एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बड़ा सा बन गया, यानी ये 2 त्रिभुज, यानी और 2 त्रिभुज बन गया। तो और 2 आपको जोड़ना होगा, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स 24 आपका त्रिभुज बनेगा, 24 त्रिभुज बनेगा। तो 24 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो कुछ आपको इस टाइप से आपको ये भी देखना है कि अगर किधर लाइन खींचा गया तो उस लाइन से कितना और त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहा है, तो आपको उस हिसाब से आंसर देना होगा, ठीक ना दोस्त। यही तो चालाकी है, आपको खोजना पड़ेगा, ठीक। तो आप सीखिए, मेरा वीडियो देखते रहिए ना, आपको सब कुछ आ जाएगा। आपको रीजनिंग के लिए अलग से कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा ये 3 नंबर 24 आंसर आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कैसे बनाना है, तो चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 4 से 8, जिस प्रकार से 4 से 8 बन रहा है 5, फिर यहाँ पे क्या आएगा उसी टाइप से। ये एक लॉजिक है, कुछ एक पैटर्न में सब नंबर सजा हुआ है, तो आप बीच में खाली छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा वही बताना है हमें। तो चलिए हम देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने लायक है, यहाँ पे देखिए ज़्यादा बढ़ा नहीं है, ज़्यादा जंप नहीं कर रहा है। यहाँ 4 से 8 हो रहा है, यहाँ डबल हो गया, यहाँ पे फिर माइनस कुछ हो गया, फिर यहाँ पे कुछ हो गया, यानी कि ज़्यादा जंप नहीं, यानी कि ये स्क्वायर का लॉजिक नहीं है, गुना भगा माइनस इसी टाइप का लॉजिक है कुछ। तो हम भी उसी टाइप से कुछ ना कुछ खोजते रहेंगे। तो चलिए खोजने का प्रयास करते हैं दोस्त। तो ध्यान से देखना, एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन में तो आपको नहीं ना मिलेगा लिखने के लिए, तो हम भी लिखेंगे, क्योंकि लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 आ गया, दूसरा पेन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। तो यहाँ पे वर्ड के स्थान पे क्या आएगा यही हमें पूछा है, यहाँ पे वर्ड दे दिया है, फिर यहाँ पे क्या दिया है, फिर यहाँ पे 15 दे दिया है, फिर यहाँ पे 90 दे दिया है। तो एक बार हम ध्यान से अगर देखें तो देखिए आप 4 से यहाँ पे 8 होने के लिए इंटू 2 कर रहा है, 4 दूना 8, फिर यहाँ पे इतना होने के लिए माइनस कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ होने के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ होने के लिए क्या होगा, फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। लेकिन फिर देखिए यहाँ से कहाँ गया, तो इस 15 से 90 बनने में कितना हो रहा है, इंटू हो रहा है 15, कितना 15 के पहाड़ा में 90 आता है, यस 15 छोक 90, यानी 6 बार में। तो यहाँ 2 से गुना, यहाँ 6 से गुना, कछु समझे बाबू मसाए। 2 से 3, ध्यान देखिएगा दोस्त, 2 से 3 हुआ, 3 से यदि हम 4 करें, 4 से यदि 5, 5 भी 6। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने लायक है, क्या लायक है समझने में, तो देखिए यहाँ पे 2 से गुना हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर यदि हम गुना करें, फिर माइनस करें, फिर गुना, तो ये हो सकता है। तो 2 3 फिर क्या करना होगा, फिर हमें गुना करना होगा। 4 से गुना करते हैं, यदि फिर 5 से माइनस कर दें, 4 से गुना करके यदि हम 5 से माइनस कर दें तो फिर गुना, यानी ये एक लॉजिक हो सकता है कि गुना फिर माइनस फिर गुना फिर माइनस फिर गुना, ऐसे ऐसे लॉजिक, और 1 2 3 4 ऐसे लॉजिक में बढ़ते जा रहा है, यानी ये लॉजिक है, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये लॉजिक हो सकता है। चलिए हम देखते हैं कि लॉजिक है या नहीं है। तो देखिएगा यदि हम 5 को 4 से गुना करें तो 4 पंचे कितना 20, यहाँ पे 20 आ गया, यानी यहाँ पे यदि 20 आ जाता है, यहाँ पे 20 आ गया, तो 20 में यदि हम 5 माइनस करें तो 15। हाँ ये लॉजिक है, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, तो हमारा आंसर आ गया दोस्त 20। तो ये 20 आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये 8वां नंबर। ये क्या है, इमेज का ही क्वेश्चन है। इस सेट में मतलब प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन आया था, पूछा था रीजनिंग का। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो दोस्त कैसे बनाना है,
यहाँ पे देखिए टी है। टी क्या होता है? टी को अगर हम करेंगे, टी का अगर हम इमेज बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो ये टी है तो टी का कुछ नहीं होगा, मतलब सेम रह जाएगा, टी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे टी सेम होना चाहिए। देखिए 5 आ गया, पहले तो टी आना चाहिए क्योंकि इधर है तो टी आना चाहिए। ये भी गया ऑप्शन, ये ऑप्शन गया, यहाँ पे टी उल्टा कर दिया, ये भी गया, ये भी गया। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। ऑप्शन एलिमिनेट से हम लोग जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए ये आ गया 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन। इसको कैसे बनाना है? इसको बनाना भी बहुत आसान है। यहाँ देखिए एन से एच हो रहा है, यानी एन से एच होने में कितना हो रहा है? तो एन से एच होने में कुछ दिखा आपको? एन से एच होने में तो बहुत ज़्यादा माइनस करना पड़ रहा है। इधर 8 लाने के लिए 14 से 8 लाने के लिए इधर 4 और 2 6 माइनस करना पड़ रहा है। यदि 6 हम फिर से माइनस कर देते हैं, ये क्या हो रहा है? एच से फिर एच आ गया, यानी कि ये तो लॉजिक नहीं है जो हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पे फिर एन आ गया, यानी कि एन एच, यहाँ पे देखिए एन एच, एच एन एच, फिर एन एच, यानी कुछ पंगा है मेरे। एक बार उल्टा एक बार सीधा, यानी इन दोनों का एक बार उल्टा कर रहा है, यानी एन एच है फिर एच एन कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर से एन एच आएगा, यानी ऑप्शन में जो होगा वो एन एच होगा। ऑप्शन में जो होगा वो हमारा एन एच होगा, क्योंकि एच एन है फिर एन एच आएगा, ये तो पक्का है। यहाँ पे दो क्या होगा वो बताना है। तो एच एन वाला काट दे दी, एन एच, ये तो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया यहीं से। ये है, ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ये है। तो 2 ऑप्शन बचा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? एम है। एक सेकेंड हम आपको कलम उड़ा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एम क्या है? एम होता है 13, 13 से एक अधिक हुआ, 13 से यहाँ पे देखिए 15, यानी यहाँ देखिए यहाँ क्या है? एम है 13, 13 प्लस वैल्यू होता है 13, 13 से होना है 15, यानी 2 हुआ प्लस। ठीक है, 15 से अगर 2 हम करते हैं 17, 17 से यदि 2 हम करते हैं तो 19, हाँ 19 से यदि हम फिर 2 करते हैं तो 21 यू, यानी कि यही लॉजिक है। यानी कि यहाँ पे 15, 15 2 कितना हो जाता है? 15 और 2 हो जाता है मेरे दोस्त 17, 17, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 17 का किसका होता है? तो 17 क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 17, यानी जिस ऑप्शन में क्यू होना चाहिए तो यहाँ पे एस है, तो ये ऑप्शन भी गया। यहाँ पे क्यू है तो यह बिल्कुल हमारा सही आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन और मेरा फेवरेट क्वेश्चन। इसको कैसे बनाना है तो देखिएगा दोस्त, बड़ा ही मज़ेदार है, इसमें आप घबराइए नहीं। कहता है सभी तौलिया जो है वो कपड़ा है, सभी तौलिया कपड़ा है। तो आपको क्या करना है? सभी तौलिया यानी तौलिया, तो डबल ओ का लिखिए और एक गोलग्राम बंद कर दीजिए। कहता है जितने भी तौलिया है वो सभी तौलिया कपड़े हैं, यानी कि इस कपड़े के अंडर में आता है ये तौलिया, कपड़े के अंडर में, यानी कि कपड़ा ऊपर जाएगा, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। तो इस कपड़े के अंदर में आता है कपड़ा, ठीक है, कौन से कपड़ा? सभी तौलिया कपड़ा है, यानी कपड़े के अंदर में क्या आता है? तो कपड़े के अंदर में आता है तौलिया। ये क है, थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा गया, ज़रा आप ध्यान ना दीजिएगा, नहीं तो मिटा देते हैं अगर आपको थोड़ा दिखने में संकोचजनक लग रहा है इसीलिए, तो हमने मिटा दिया। अब फिर से लिख देते हैं तो ध्यान दीजिएगा ज़रा। तो ये क्या है? ये है कपड़ा, यानी क है, क से कपड़ा, वही टाइप का लिखा रहा है यार, क्या करें। तो ये कपड़ा आ गया। फिर से देखिएगा, कहता कोई भी कपड़ा कंबल नहीं है, यानी कपड़ा के लिए कंबल से मना किया है, यानी कोई भी कपड़ा क्या नहीं है? कंबल नहीं है, यानी कंबल, कौमे उनिस्कार, क्या कंबल नहीं है? कौमे उनिस्कार यानी कंबल, कंबल। तो कोई भी कपड़ा कंबल नहीं है, यानी कपड़ा कंबल के लिए मना किया है। दैट मीन्स क्या? तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस दे देंगे, यानी इसके लिए मना किया है। तो कोई भी कपड़ा कंबल नहीं है, मना किया, ठीक है। कहता कुछ कंबल तौलिया तकिए हैं, कुछ कंबल तकिए हैं, यानी कुछ कंबल क्या? कुछ कंबल, कुछ के लिए ऐसे हम लोग करते हैं, यहाँ पे कुछ दर्शा रहा है, तो कुछ कंबल तकिए हैं, तो से क्या? तकिए हैं, ठीक है, कुछ कंबल तकिए हैं, ठीक ना दोस्त। अब देख चलो हम निष्कर्ष पढ़ते हैं और मिलाते हैं कि कितना सही है कितना गलत है, ठीक ना दोस्त। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो ज़रा क्या कीजिएगा? ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा आप। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है? पहले नंबर हमारे बता रहा है कि कुछ तौलिए तकिए हैं, कुछ तौलिया तकिया है। क्या आपको कुछ संबंध दिख रहा है? यह कह रहा है कुछ तौलिया कपड़ा है, मना किया है कपड़े के लिए कंबल। यहाँ पे कुछ तौलिया का और कहाँ तकिया का कुछ संबंध ही नहीं है, यानी कि ये सरासर हम लोग को क्या बना रहा है? मूर्ख बना रहा है। दैट मीन्स हमें पागल बना रहा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, पहला अनुसरण नहीं करता है। कहता है कोई तकिया कपड़ा नहीं है, कहता है कोई भी तकिया कपड़ा नहीं है। तो तकिया के लिए तो मना नहीं किया था, कंबल के लिए मना किया था। तकिया और कपड़ा का कोई संबंध ही नहीं है, तो ये भी सरासर गलत है। फिर देखिए कहता है कोई तौलिया कंबल नहीं है, कोई भी तौलिया कंबल नहीं है, कोई भी तौलिया कंबल नहीं है। कंबल, हाँ देखिए कपड़े के लिए कंबल के लिए मना किया था, और कपड़ा, ये जो कपड़ा है कपड़ा तौलिए के अंडर में आता है, मतलब तौलिया जो है कपड़े के अंडर में है, तो कपड़े के अंदर है, यानी तौलिया अंदर में है। और कपड़े के लिए तो मना किया ही है, कंबल के लिए, तो तौलिए के लिए भी मना किया है। तो इस टाइप से तौलिए के लिए भी मना है।
यानी तौलिया कंबल नहीं है, बिल्कुल ये सही है बात है। यानी कोई भी तौलिया कंबल नहीं है, कोई भी कपड़ा कंबल नहीं है, तो कोई भी तौलिया भी कंबल नहीं है। दैट मीन्स ये बिल्कुल सही है। यानी केवल और केवल हमारा तीसरा अनुसरण करता है, तो ये तीसरा अनुसरण करता है। दैट मीन्स ये आ गया हमारा आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये 11वां नंबर क्वेश्चन। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब हम जल्दी जल्दी थोड़ा चलेंगे। कहता है क्या, ये पासा है, पासा का हमें बताना है। तो ये जो एक चिन्ह है इसका क्या है, इसके विपरीत फलक पे क्या आएगा, यानी कि इसके अपोजिट साइड में क्या आएगा। अपोजिट साइड कैसे पता करना है, तो देखिएगा अगर 2 मिल जाए तो हम तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मिल गया और यहाँ पे मिल गया, तो जो बच जाता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो इसका अपोजिट क्या है, ये आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा आंसर ये आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये नंबर क्वेश्चन। अब इसमें कैसे बनाना है, इसमें तो अब हमें सब कुछ चेक करना होगा। एक ट्रिक है, अगर डिवाइड दिख जाए या फिर गुना दिख जाए तो हम पहले टिक करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, कहीं भी डिवाइड नहीं है, तो हमारा अब हमें सब कुछ चेक करके ही देखना होगा, कोई सेकंड चांस है नहीं। तो हम चलिए रखना का स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, 43 है, 43 में यदि हम माइनस करें 43 में क्या, तो ये लिखाता नहीं यार, क्या करें, थोड़ा सहन करना। 43 में यदि हम 11 माइनस करें, फिर क्या है, फिर बराबर है, बराबर कितना 4 है, बराबर 4, फिर प्लस है 71, फिर क्या है, फिर इंटू 16 है। तो ये कभी भी होगा, देखो 43 में 11 माइनस करके जितना आएगा, 71 में यदि हम 16 को गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आएगा, कभी बराबर होगा नहीं। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है, तो ये ऑप्शन को हम काट देंगे, ये ऑप्शन गया। चलिए हम इसको चेक करते हैं दूसरे नंबर को। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, बराबर है, यानी कि 43 क्या है, 43 बराबर है किसके, 11 के, इंटू 11 माइनस है 4 के, फिर स्टार है, फिर प्लस है, तो यहाँ भी फिर प्लस 71 फिर इंटू क्या, इंटू 16। ये भी कभी होगा, देखिए ना 43 है कहाँ और कहाँ 71, कहाँ 16, मतलब ये भी ऑप्शन बेकार है, ये भी गया हमारा। यानी दूसरा ऑप्शन भी हमारा अनुसरण मतलब क्या बोलेंगे, फेल हो गया, तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। चलिए इसको अब इसको चेक करते हैं, ठीक ना दोस्त। तो यहाँ पे देखिए 43 है, हाँ जी 43 है, तो यहाँ पे 43 है, 43 का यदि हम प्लस करें 11 के साथ, प्लस करें 11 के साथ, फिर क्या है, फिर गुना करें फिर 4 के साथ, गुना करें फिर 4 के साथ, फिर बराबर करें, बराबर करने के बाद क्या है 71 और प्लस क्या, प्लस 16। क्या ये हो सकता है, चलिए हम अब एक को बना के देखते हैं, क्योंकि ये होने का चांस है। तो 11 चार कितना हो जाएगा, 11 चार 44, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 44 देख लेंगे और जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 4 8, यानी 87। अब इसको भी चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 6 और 1 कितना हो जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा 7, और यहाँ पे 7 और 1 8, यानी 87। दैट मीन्स मिल गया, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये। अब इसको भी उस टाइप से, अब आपको तो एक समझ में आ गया ना, इसको होमवर्क यानी घर से बना के लिखिए, ठीक ना दोस्त। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए, आप क्वेश्चन देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, अब चलिए इसको बनाते हैं। तो इसमें पकड़िए, इसमें क्या कर रहा है कि ये दोनों, ये जो 16 और 8 है, फिर ये मतलब ये तीनों एक टाइप से है, एक ही मतलब किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करता है। एक छठ के है, पागल चोट्टा है, उसको घर से निकाल देना है, इन्हें भगा देना है उसको, तभी भगाएंगे इसको। देखिए कहाँ पे है, पकड़िए उसको। यानी ये 4 से 5, 9 से 6 और 36 से 9, ये किस प्रकार से संबंध है, किसी ना किसी प्रकार से, तो हमें पकड़ना है क्या है। तो अगर हम ज़रा ध्यान से देखें, तो अगर हम ज़रा ध्यान से देखें, तो यहाँ पे 16 एक स्क्वायर है, किसका, 4 का, 2 भी एक स्क्वायर है, 2 का मतलब 9 भी एक स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए 36 भी एक क्या है, यहाँ पे 36 भी एक स्क्वायर है। तो मेरे दोस्त 36 भी एक स्क्वायर है, यानी कुछ ना कुछ इसी से पंगा है। तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं, क्या करते हैं, तो प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 4 है, यहाँ पे ये 16 है, यहाँ पे कहाँ आ रही है, लिखाता नहीं है ना, कभी कभी तो गुस्सा आ जाता, लगता है फोड़ देंगे इसका माथा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 का क्या है, तो यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर यदि हम करते हैं, नहीं ये 4 है, और 4 से यदि हम 2 से गुना कर दें तो 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, हाँ जी 8 आ रहा है, यानी कि ये हो सकता है। चलिए चेक करके देखते हैं। तो यदि ये 2 का स्क्वायर है, 2 का अगर हम 2 से गुना कर दें तो क्या, 4 आ रहा है, दैट मीन्स ये नहीं मिला। चलिए इसको भी चेक करते हैं, ये तो छोटा हो गया, दैट मीन्स ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर में यदि हम 2 से गुना करें, 3 का स्क्वायर यानी 3 दूना कितना, 6, यानी कि हाँ ये हो रहा है 3 दूना 6। एक सेकंड आप ध्यान से ज़रा देखिएगा, एक सेकंड हमको मिटाने दीजिए, ठीक ना दोस्त, फिर से हम ट्राई करते हैं। तो एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे देखिए 4 है, 4 का क्या करना है, 2 से गुना कर देंगे तो 8 आ रहा है, ठीक है। 2 का यदि हम 2 का 2 से गुना करें तो 4 आ रहा है, ये नहीं मिला। 9 से 6 लाना है, तो 3 का है, 3 का स्क्वायर है, तो 3
3 3 9 होता है ना, 3 को यदि हम 2 से गुना तो 6 आ रहा है। और यदि हम 36 है, 36 यानी कि इसका 6 को यदि हम 2 से गुना करें तो 12 आ रहा है। दैट मीन्स ये कितना, तो ये तो मैच नहीं खाया, ये भी मैच नहीं खाया, ये और ये मैच खाया, यानी मामला 50-50 का हो गया। यानी ये बेसिकली लॉजिक ही हम गलत लगा रहे हैं, कुछ अलग लॉजिक लगा होगा। चलिए हम उस लॉजिक को खोजते हैं दोबारा से, तो देखने का प्रयास कीजिएगा ज़रा दोस्त। यहाँ पे देखिए फिर से पकड़ते हैं, तो इसको पकड़ लेते हैं। चलिए इसको पकड़ते हैं, ये देखिए 2 है, ये क्या है, ये 2 है, हमको 2 दिखा। 2 का यदि हम 2, इसका मतलब 2 का स्क्वायर है 4। 2 को यदि हम कितना, 2 को यदि हम 3 जोड़ देते तो 5 बन रहा है। चलिए इसको देखते हैं, ये 3 का है, 3 का स्क्वायर है, 3 3 9 होता है। 3 3 9 में यदि हम फिर से 3 जोड़ दें, 3 3 9 में यदि हम 3 जोड़ दें तो फिर 6 बन रहा है। हाँ बन रहा है। वैसे 36 यानी कि 6 का स्क्वायर है, 6 में यदि हम 3 जोड़ दें तो 9 आना चाहिए, तो 9 आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर ये 4 का है तो 4 में यदि हम 3 जोड़ दें तो क्या आ जा रहा है, 7 आ रहा है। दैट मीन्स ये 8 है, यानी कि यही बेसिकली आंसर हो जाएगा, यही पागल चोट्टा है। तो इसको हमें क्या करना होगा, तो हमें घर से इसको निकालना होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा कितना नंबर, तो ये 15 नंबर शायद क्वेश्चन। हाँ जी, ये तो पसंदीदार है ही सबका, डिक्शनरी का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि क्या क्या होगा मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए आर, तो आपको कैसे बनाना है इसको, जल्दी जल्दी पकड़ते हैं। तो यहाँ आर 18 यहाँ पे देखिए 15 है, यानी क्या है, क्या यहाँ पे ई कितना पे होता है, ई 5 पे होता है। कैसे कैसे बनाना हम आपको बताते हैं। देखिए ई 5 पे होता है, तो ई 5 पे हो गया, वो 15 पे होता है, ओ का प्लस वैल्यू 15 आ जाता है। फिर यहाँ पे देखिए ई का कितना होता है, ई का फिर से 5 हो जाता है, यहाँ पे फिर ई 5 आ गया, फिर से 5 आ गया, फिर यहाँ पे फिर 5 आ गया, तो फिर से 5 आ गया, फिर यहाँ पे देखिए 9 आ गया, 9 आ गया, इतना आ गया, यानी 5 15 15 और 9। यानी ये जो दूसरा नंबर है ये सबसे लास्ट में होगा, यानी कि क्या था, अंग्रेजी शब्द को उसमें दिखाई पड़ेंगे। यानी जिसके ऑप्शन में लास्ट में ये कितना है, 15 है, 15 कितना, 2 नंबर में ओ का प्लस वैल्यू कितना होता है, ओ का प्लस वैल्यू 15 होता है, ठीक है ना दोस्त। तो ओ का प्लस वैल्यू 15 होता है, यानी कि ये 15 है, यानी ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है और ये 6ठा है। साला कलम लिखाता नहीं है ना कभी कभी, तो हमको बहुत गुस्सा आ जाता है यार, क्या बताएं, बोलो हम, मेरा क्या गलती है, कलम ही नहीं चलता है कभी कभी। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हट साला समझ लाना यार, यहाँ पे 6 है, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा नंबर जो है वो सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका प्लस वैल्यू 15 आता है, तो दूसरा नंबर जिसके लास्ट में है, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ये 2 ऑप्शन सही होने का चांस है। अब देखिए पहला कौन सा आएगा, तो पहला पकड़िए 5 5 5 5, यानी 5 में आएगा, यानी कि फिर लास्ट से पकड़िए, तो यहाँ देखिए यानी 9, यानी 9 उसके पहले होगा, 9 यानी 6 नंबर, यानी 2 के पहले 6 होगा, तो इसमें भी दोनों में है 6, यानी इससे हम छाट नहीं पाए। अब देखिए अब हमें कौन सा पहले आएगा चेक करना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या है, एक को पकड़ते हैं और 5 5 5, यानी कि 3 4 और 5 और 1 को पकड़ते हैं, तो देखिएगा तभी किसको इसको हटा देते हैं। तो चलिए हम बनाने का ही प्रयास करते हैं। तो एक यहाँ पे ई के बाद क्या आता है, ई के बाद 19 आ जाता है, यानी कि 19 आ जाता है, लिख के बताता है ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो जाए। तो 19 आ जाता है, फिर यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, 19 भी, यहाँ भी 19 आ जाता है, तो यहाँ भी 19 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए कितना, 4 नंबर पे क्या आता है, तो 4 नंबर पे आ जाता है 20 आ जाता है, 20 आ जाता है। फिर यहाँ पे देखिएगा फिर कितना 6 नंबर, ये 5 नंबर पे कितना आ जाता है, तो 5 नंबर पे भी 19 आ जाता है, यानी 19। यानी मेरे दोस्त अब लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 20 आएगा, ठीक है ना। अब लास्ट में 20 आएगा, 20 आएगा, जिसके लास्ट में 20 है वही हमारा आंसर है। 20 यानी जिसके लास्ट में चौथा है वही हमारा आंसर है, यानी लास्ट की तरफ से चौथा जो पहले है ये है, यानी ये आ गया हमारा आंसर और ये ऑप्शन छट गया। तो कुछ इस टाइप से आपको छटना था, आप आगे से भी कर सकते थे, हमने पीछे से किया, आप किधर से भी कीजिए, बस आंसर निकलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, और घबराइए नहीं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो हम दूसरे वीडियो में अलग तरीके से बताएंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तो आप वहाँ से अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। चलिए ये आ गया क्वेश्चन। अब इसमें हमें बताना है कि घुमाने की अनुमति नहीं है और अंतर्निहित है, हमें खोजना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि इसी से एक पार्ट काट के यहाँ पे लगाया है, तो हमें बताने कि कौन सा पार्ट अगर फिट करेंगे तो फिर से मैच हो जाएगा। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, इतना लंबा हमको डंडा दिख रहा है कहीं भी, तो इतना लंबा डंडा तो हाँ यहाँ दिखा और यहाँ दिखा, एक यहाँ दिखा डंडा, कहाँ आ रही यार, तो हाँ एक ऊपर वाला दिखा और यहाँ पे 2 डंडा दिख रहा है इतना लंबा। तो एक अगर नीचे वाला दिखेंगे तो नीचे वाला एक छोटा सा टुकड़ा है और यहाँ देखिए 2 गो है, 2 गो लाइन खींचा हुआ है, यानी कि एक तो यहाँ एक यहाँ 3 गो है, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। चलिए ये तो दिखा, लेकिन बहुत ही छोटा एक है, यानी कि ये ऑप्शन हमको सही नहीं लग रहा है, ये तो गया, फिर यहाँ तो होगा ही नहीं, यानी ये ऑप्शन गया हमारा, बिल्कुल गलत है। चलिए इसको पकड़ लेते हैं, फिर से मिटाते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो
असुविधा नहीं मेरे दोस्त, क्या सुविधा हो। फिर से देखिए इसको पकड़ते हैं, तो यहाँ पे एक सीधा डंडा हमको दिखना चाहिए। सीधा डंडा हमको दिखा कहीं भी? तो हमको अभी तक तो सीधा डंडा ही नहीं दिख रहा है, तो सीधा डंडा हमको दिखा ही नहीं। ऐसे सीधा डंडा जिसमें ऐसे टाइप का हो, ऐसे एक लंबा भी हो, कहीं भी नहीं दिखा, यानी ये ऑप्शन भी गया। इसको पकड़िए, इधर लेफ्ट साइड राइट साइड में, या इतना छोटा टाइप का आपको कहीं भी दिखा, इतना छोटा ये बड़ा भाग, ये बड़ा हमको कहीं भी नहीं दिखा, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन गया। इसको पकड़ लेते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है ये वाला भाग छोटा वाला, यहाँ पे छोटा वाला भाग दिख गया। फिर देखिए इधर है, इधर भी है, इधर भी है। फिर यहाँ पे देखिए एक छोटा है, यहाँ भी एक छोटा है, ये भी दिख गया। फिर नीचे अगर ये वाला बड़ा बड़ा डंडा दिखा, फिर यहाँ पे देखिए वो वाला भाग दिख गया, ये वाला भाग दिया, दैट मीन्स ये ऑप्शन बिल्कुल यार सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये नंबर क्वेश्चन। अब इसको कैसे बनाना ज़रा सोचिए मेरे बच्चे, कैसे, ध्यान से, कैसे, तो ध्यान से सोचिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ 400 पकड़िए, यहाँ 576, 41 से इतना बन रहा है, इतना से इतना बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो ज़रा सोचते हैं। चलिए ये 400 दिखा, 400 किसका स्क्वायर है, तो 420 का स्क्वायर दिखा, 20 का स्क्वायर, यानी 19 से प्लस 1 करके स्क्वायर किया। उसी तरह 23 से अगर हम प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, तो 576 ही होता है स्क्वायर। आपको स्क्वायर याद करना ही होगा, तभी आप बना सकते हैं। मिनिमम आप 30 तक का स्क्वायर, 40 तक का स्क्वायर तो याद करना ही चाहिए। चलिए इसको देखते हैं, 41 से इतना आ रहा है क्या, तो 41 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 41 को एक प्लस कीजिए, 41 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आएगा। 42 का स्क्वायर करेंगे, अगर आपको नहीं आता तो आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं, तो कि 42 और 42 को गुना करना है, तो एकदम लास्ट में अगर 2 डिजिट को पकड़े तो 2 दूना 4, यानी लास्ट में 4 आएगा। 4 आएगा, देखिए यहाँ पे 5 आ गया, दैट मीन्स ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये मैच नहीं खा रहा है, जिस प्रकार ये लॉजिक फॉलो हो रहा है ये मैच नहीं खा रहा, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं, देखिए 53 है, 53 से अगर हम 1 करें, 53 प्लस 1 करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, यानी 54 आ जाएगा। 54 4 का मतलब देखिए 54 का स्क्वायर 4 16 का लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 6, यानी ये भी ऑप्शन मैच खा गया, यानी यही पागल चोट्टा था, इसको हमने भगा दिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये नंबर क्वेश्चन। इसको कैसे बनाना है ज़रा सोचिए। तो दोस्त अब देखिए इसको कैसे बनाना है। गली में कुत्ता भौंक रहा था, क्या बोलेंगे, सर डिस्टर्ब करते रहता है सब कोई। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाना है इसको, 13 से 25 एक बार लिख लेते हैं, चलिए इसको, तभी हमको बनाने में मज़ा लगेगा और आपको समझने में भी आएगा। पहली बात तो आप इसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, मेरे भरोसे ना बैठिए, हम यही बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 13 है, तो हम लिख लेंगे बस, सबसे पहले 13 है, फिर यहाँ पे 25 दिखा, फिर यहाँ पे 38 दिखा, 38 दिखा, फिर यहाँ पे कुछ हमको दिखा 62 दिखा, 62 दिखा, फिर यहाँ पे 88 दिखा, तो 88 लिख देंगे हम लोग। फिर यहाँ 124 दिखा, तो 124 लिख देंगे। 163 दिखा, तो ये भी लिख देंगे, और 211 दिखा, ये भी लिख देंगे। ठीक, अब चलिए हम सोचते हैं कि क्या क्या लॉजिक हो सकता है। तो डिफरेंस सबसे निकालते हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, सब में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, यानी कि ये क्या है, ये डिफरेंस का ही लॉजिक है। मतलब अगर अचानक गुना हो रहा है, मतलब अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो गुना का लॉजिक है, या तो स्क्वायर का लॉजिक है, या क्यूब का लॉजिक है, उससे हम पकड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, यानी डिफरेंस का लॉजिक है। 13 दूना 26 में 1, यानी कितना हो रहा है, तो यानी 12 जोड़ देंगे तो हमारा 25 आएगा। तो यहाँ पे 12 जोड़ा गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना हो रहा है, 38 में 5 माइनस कर देंगे, यानी इधर 3 और इधर 3 में यानी 2, यहाँ कितना आ जाता है 1 आ जाता है, यानी 13 का आ रहा है डिफरेंस, 13 का आ रहा है मेरे दोस्त डिफरेंस, 13 का। और फिर से अगर हम इसमें देखेंगे तो कितना आ रहा है, अगर हम इधर माइनस करने जाएंगे तो नहीं होगा, एक उतार लेंगे 12 यानी 8, इधर 2 और 2 कितना 4 का डिफरेंस, 4 और इधर 5 में 3 गया तो कितना 2, यानी 24 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ 12 13 24 क्या हो रहा है यार, तो ज़रा हम अगर लॉजिक लगाना चाहें, फिर यहाँ पे भी चलिए सोचते हैं क्या हो रहा है। तो 8 में 2 गया तो कितना 6 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर 8 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 2, यानी 26 का डिफरेंस है। फिर अगर हम फिर यहाँ पे भी देखें तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 में 8 जाएगा तो नहीं जाएगा, इधर 2 और 4 कितना 6 का डिफरेंस आया, और इधर 12 में कितना 1 गया 11, यानी कि 8 2 और 1 3, यानी 36 का डिफरेंस आया। तो यहाँ पे हमको क्या दिखा, 12 दूना 24, 12 36, अब 12 से 1 प्लस हो रहा है, 24 से 2 प्लस हो रहा है, और 36 से क्या होगा, 36 से, तो 36 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 37 38 39, 39 आना चाहिए। दैट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 39 आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 और इधर कितना 6 और 3 9 आ गया, और इधर 5 आ गया, यानी कि कितना 12 और 3 15, यहाँ यस ये लॉजिक है। तो यहाँ पे देखिए 36 12 24 32 36, 12 4 यहाँ पे यहाँ इसका डिफरेंस आएगा, 12 4 48 आएगा, यानी 48 आएगा, 48 12 4 48 में क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त
यहाँ पे एक देखिए प्लस हुआ, यहाँ पे 24 25 26 हुआ, नहीं 36 37 38 39, फिर देखिए यहाँ पे क्या जाएगा और 4 जुड़ जाएगा, यानी कि 48 और 4 कितना हो जाता है, 48 और 4 हो जाता है मेरे दोस्त 48 49 50 51 52, यानी 52, यानी कि 52, यानी कि यहाँ जो दिखा ये 2 से 11, 2 से 11 में 52 को जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 से 11 में 52 को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, 2 और 1 3 आ गया, यहाँ पे देखिए 5 और 1 कितना आ गया 6 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया 263, यानी 263 जो ऑप्शन है हमारा वही सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, 263 बिल्कुल सही आ गया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। इसको भी बनाना है उसी टाइप से, मैंने बोला था ना इस बार जो ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें मतलब बहुत सारा प्रीवियस में बहुत सारा आया था, खाली नंबर का ही क्वेश्चन, नंबर मतलब सीरीज का क्वेश्चन। तो चलिए पकड़ते हैं, लॉजिक है इसमें कि 7 से ऐसे बन रहा है, कितना 7 से बन रहा है मेरे दोस्त, 7 से 58 बन रहा है, उसी प्रकार से 360 किससे बना होगा, जैसा कि 12 से इतना बना है। तो चलिए पकड़ते हैं कैसे बनाना है। मुझे तो यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन तो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ज़रा अगर हम ध्यान से देखें तो 7 का अगर हम स्क्वायर करें तो 49 से कुछ जोड़ा है, उसी प्रकार बाद में 144 से भी कुछ जोड़ा है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी किसी से कुछ ना कुछ जोड़ा होगा। चलिए देखते हैं कितना जोड़ा है, चलिए करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, तो 49 में कितना जोड़े कि आ रहा है 58, यानी एक जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा, और 8 यानी 9 जोड़ा गया। उसी प्रकार से 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 4 13 13 का 3 हाथ मेरा 1 1 4 और 1 5 आ गया 153, यानी यही लॉजिक है। तो मेरे दोस्त क्या है कि जितना है उसका स्क्वायर किया जा रहा है और 9 जोड़ा जा रहा है, यानी कि अगर हम 9 माइनस करें 371 में यदि हम 9 माइनस कर दें तो कितना आता है 361, सॉरी 370 था 370 में 9 माइनस कर दें तो 361 आ रहा, और 300 जो 61 है वो किसका होता है, तो ये 19 का हो जाता है, यानी 19 का स्क्वायर हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 19 आ जाएगा, दैट इज़ क्या 19, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल मिल गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, और हमारा वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, तो इसको पकड़िए। यहाँ 13 है, 130 है, 15 है, इतना है, इससे क्या बनेगा, ऐसे हमारा लॉजिक है। तो यहाँ तो एक चीज़ बहुत ही आसान से हमको दिख रहा है कि यहाँ 13 से 110 गुना कर दिए तो 130, उसी प्रकार से 15 से 10 150, ये लॉजिक नहीं है, यानी 150 होता तब तो ये लॉजिक मिल जाता, लेकिन यहाँ पे 150 15 से 150 नहीं बना, कुछ अलग है। क्या अलग है ज़रा सोचिए मेरे दोस्त, 13 से 150, 15 से 180, यानी कि 15 से 180, 15 10 से 150, 150 और 30, 150 और 30, यानी 13 से क्या गया 13, यहाँ पे अगर हम देखें ज़रा तो यहाँ पे देखिए 13 है, 13 से यदि हम 3 माइनस करके 10 से गुना करें -3 करके तो कितना आ रहा है, 13 से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो 10 आ रहा, 10 से गुना के 130 बन रहा है। ठीक है चलिए इसको पकड़ लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे 15 है, 15 में यदि हम गुना करना है तो -3 करके हम गुना करें तो क्या बन रहा है, यहाँ पे 15 में -3 करें तो 12, यदि हम 12 से गुना करें तो कितना आ रहा है, तो 15 150 आ जाएगा। 150 गुना करने का मेरा ये ट्रिक है, और अगर 12 पंजे कितना 60 है, हाँ जी। तो यहाँ देखिए अब 130 आ गया, यहाँ देखिए 15 दूना 30, यानी 30 आ गया, यानी कि 180 आ गया, 5 3 8 180, यानी ये लॉजिक बिल्कुल सही है। तो उसी प्रकार से ये 27 है, ये क्या 27, तो ये 27 को 27 रहने दीजिए। 27 को यदि हम कितना से गुना करना है 3 माइनस करके, 27 में 3 माइनस करेंगे, -3 करेंगे कितना आ जाएगा, 27 में 3 माइनस करें 24, यदि हम 24 से गुना करें तो हमारा ऑप्शन मिलना चाहिए। तो देखिए चलिए 27 का गुना हम 24 से करते हैं, 24 से कैसे गुना करेंगे, तो 2 से पहले गुना कर दिए तो 27 दूना 54, यानी 540, तो 540 आ गया, 1 जीरो लगा दिए, 20 में 1 जीरो, और 4 से गुना करते हैं, 4 7 28, 28 का 8 हाथ में रहा कितना 2, और 4 दूना 8, 8 और 2 10, 10 आ गया, यानी कितना आ गया, यानी कि 8 आ गया यहाँ पे, और यहाँ 4 आ गया, और 5 और 1 6, यानी 648 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना 648, तो 648 है, 649 है, 658 है, 656, 648, दैट इज ये आ गया हमारा बिल्कुल सही आंसर 648, 648। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, इसमें भी कुछ ना कुछ फंडा फंसाया होगा यार। 64 से 320 लाना, आप पहले ये सब जो मैं वीडियो बता रहा मतलब कुछ भी बता रहा हूँ इसमें आप पहले खुद बनाने का प्रयास कीजिए, तभी बनाइए, तभी आपको समझ में आए, नहीं तो बेकार है यार। तो यहाँ पे देखिए 60 से 320, फिर यहाँ पे कुछ क्या है, यहाँ पे कुछ बन रहा है, तो कैसे बनाएंगे इसको।
तो 64 से यार 320 लाया, फिर यहाँ से कुछ लाया यहाँ पे, फिर यहाँ से कुछ बन रहा है। तो यदि हम 64 का यहाँ पे एक लॉजिक दिया है, 64 का आधा कर दिया 32, उसी प्रकार से 22 का आधा कर दिया 31, तो यहाँ पे जो होगा इसका आधा होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सिंपल ही 14 तो होगा, यानी 7 का दुगुना कितना होगा 14, फिर आधा करके 10 से गुना कर दिया। अगर हम 64 यहाँ पे है, 64 का यदि हम आधा कर दें, डिवाइड 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, डिवाइड 2 कर दें तो यहाँ पे हमारा 32 आ गया, 32 फिर 32 को 10 से गुना कर दिया। अगर यही लॉजिक यहाँ पे भी है, देखिए क्या है, 22 है, 22 को यदि हम आधा कर दें तो क्या आ जाएगा 11 का, 11 को हम 10 से गुना कर दें तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो यहाँ भी वही लॉजिक लगा देते हैं, दैट मीन्स क्या, यहाँ पे तो डबल हो जाएगा 14, 14 का यदि हम देखिए 14 तो देखिए 14 क्या कर रहा है, आधा कर रहा है, तो 14 का आधा क्या होगा यानी 7, फिर 7 से 10 से गुना किया होगा तो 70 आया होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है 14 आएगा हमारा आंसर। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के, आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा, लेकिन आप खुद से एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा ज़्यादा ईजी तरीके से। तो इस क्वेश्चन को पकड़ लीजिए, ये थोड़ा है क्वेश्चन, हमको भी पहले तो इसको समझ में ही नहीं आया, फिर हमने जब टेस्ट मार रहे थे ना तब बन गया, तो थोड़ा है तो बन गया। तो देखिएगा, इसको हम सबसे पहले पेन को हटाते हैं। तो पहले इस ऑप्शन को पकड़ लेते हैं, इस ऑप्शन किसी भी एक को पकड़ लेते हैं। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, इस ऑप्शन को पकड़ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे छोटा सा कुछ चीज़ बन रहा है, फिर यहाँ पे एक उसके बड़ा वाला है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ तो बना, उसके फिर बड़ा वाला एक है, यहाँ पे छोटा सा चीज़ बना, उसके ऊपर में कुछ है यहाँ पे, और यहाँ पे तो कुछ है ये नहीं पे, यहाँ पे भी बड़ा वाला है, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं दूसरा, इस ऑप्शन को पकड़ते हैं। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे भी हमको कुछ ना कुछ दिखा, यहाँ पे भी हमको कुछ ना कुछ दिखा, यहाँ पे भी हमको कुछ ना कुछ दिखा, यहाँ पे भी दिखा हमको, और यहाँ पे भी दिखा, यहाँ पे भी दिखा। ठीक, एक लाइन गया है, एक लाइन गया है। तो यहाँ से तो देखिए एक लाइन इधर इतना छोटा सा लाइन है, यहाँ से अगर इसको हम पकड़े तो यहाँ पे एक बड़ा सा लाइन दिख रहा है, फिर इसके अंदर बहुत झमेला है, लेकिन यहाँ पे तो एक छोटा सा, ये लाइन तो मैच ही नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत है सारा, ये भी पागल चुट्टा है ऑप्शन है, तो इसको भी हम लोग काट देंगे। अब चलिए इसको पकड़ते हैं, आंसर खोजने का प्रयास करते हैं मतलब। तो देखिएगा ज़रा, इसमें हमको क्या दिखा, ये छोटा सा दिखा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है छोटा सा, क्योंकि घुमाने की अनुमति नहीं है इसलिए हम इसको नहीं पकड़ सकते, ठीक ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखा, थोड़ा सा दिखा, फिर यहाँ पे देखिए एक बड़ा वाला है यहाँ पे, और यहाँ भी ये देखिए बड़ा वाला है, यहाँ पे ये वाला बड़ा वाला है, और यहाँ पे भी ये बड़ा वाला है। फिर एक देखिए गोल बंद क्या हुआ है, बंद क्या हुआ है, फिर देखिए बंद क्या हुआ है, फिर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे कहाँ गया बंदा, इसके गोल राउंड में देखिए, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए एक चीज़ है छोटा सा ये वाला, यहाँ पे देखिए ये बाउंड्री था, ये वाला मतलब चौकोना बाउंड्री था, और यहाँ पे देखिए ये छोटा वाला चीज़ है कुछ, और यहाँ पे ये नीचे उतर गया, लेकिन यहाँ पे ये देना मतलब लिखना चाहा होगा लेकिन पेज हटा नहीं होगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, ठीक ना दोस्त, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये आ गया हमारा आंसर। इस ऑप्शन में हमको कहीं भी कुछ मेल खाता हुआ दिख ही नहीं रहा है यार, यहाँ पे ये दिखा थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये दिखा थोड़ा सा, फिर यहाँ तो देखिए इतना छोटा सा है, ये इतना बड़ा सा है, यानी ये तो बेकार है। तो चलिए हम देख लेते हैं आंसर कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन 3 आया था, हाँ आंसर भी 3 है, चलिए ये सही हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये क्वेश्चन, इसको कैसे बनाना है, और शायद यही लास्ट क्वेश्चन है हमको जहाँ तक लगता है, यस यही लास्ट क्वेश्चन है। सॉरी आंसर दिख गया था आपको, लेकिन आप बनाने के आंसर निकालिए। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से कैसे बनाना है इसमें, ये बेसिकली ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कैसे, एक बार पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, हम भी आपके साथ साथ पढ़ते हैं। कहता है क्या, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, मेरा नाम भी राहुल नहीं है, मेरा एक बहुत ही जिगरी दोस्त है, उसका नाम राहुल है, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा उसके बेटे का बेटा, यानी कि बेटे का बेटा, उसके बेटे का बेटा मेरी माँ की बेटी का पिता है। वो व्यक्ति राहुल से किस प्रकार से संबंधित है, कुछ समझे नहीं समझे, हमको भी पहली बार इस क्वेश्चन को आप कोई भी पढ़ के समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ क्या करना होगा, इसमें बनाने का प्रयास करना होगा, इसमें डायरेक्ट लग जाओ यार, इसको पढ़ो मत, डायरेक्ट लग जाओ। कहता है एक आदमी को इशारा करते हुए किसने, राहुल ने कहा, क्या कहा, राहुल ने कहा कि उसका यानी कि वो जो व्यक्ति है, कहता उसका यानी उसका उस व्यक्ति का उसके बेटे, उसका ये बेटा हो गया। मैंने आपको मतलब कल या परसों ऐसे समझाया था कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी को हम बताने के लिए नीचे नीचे लिखते हैं, बेटे का बेटा यानी बेटे का बेटा। तो वो जो वो आदमी है वो यहाँ पे है, वो आदमी यहाँ पे है,
उसके उसके क्या उसके बेटे का बेटा, उसके बेटे का बेटा, ये क्या आ गया, सन आ गया, यानी इसका बेटा आ गया, ठीक है ना। अब इसको आप भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए। उसके बेटे का बेटा, यानी ये बेटा पे भी छोड़ दिया। क्या था, मेरी माँ, यानी मैं, यानी राहुल, मैं यानी राहुल, मेरी, ये मैं आ गया, मैं राहुल है तो लड़का है, लड़का के लिए ट्रायंगल। मेरी माँ, मेरी माँ यानी मेरी, ये माँ हमने ऊपर में बना दिया। मेरी माँ की बेटी, मेरी माँ की बेटी यानी मेरी बहन, मेरी माँ की बेटी का पिता, का पिता यानी मेरा भी बाप, मेरा भी बाप बनाना चाहना, बाप यानी प्लस नोट कर दिया, पिता है, मेरी पिता है, यानी कि क्या करा था, उसका बेटा का बेटा, यानी ये और ये मिल गया, ये और ये मिल गया, ठीक है ना दोस्तों। अब इसको ऊपर में बैठा दीजिए, तो यहाँ पे एक बना और ये एक बना, और यहाँ पे वो आदमी था, वो मैन था, वो मैन, ठीक है। तो क्या कहता है, वो व्यक्ति राहुल से वाला गोली मारिए, वो व्यक्ति का राहुल से, यानी व्यक्ति क्या है, व्यक्ति क्या है, तो व्यक्ति राहुल का क्या है, तो राहुल का पिता, पिता का पिता, और दादा, दादा का दादा, दादा का बाप क्या हो जाएगा, परदादा, परदादा, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था, ठीक ना। जिससे आप जल्दी बना सकते हैं। आपके पास कुछ और बहुत कोई क्या करता है, प्लस माइनस करके बनाता है, पता नहीं कैसे, हमको समझ में नहीं आता। ये हमको बेस्ट मेथड लगता है, हमने एक वीडियो में समझा के रखा था। अगर आपको फिर से चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, और अगर 1000 लाइक हो गया तो हम ज़रूर बना देंगे आपके लिए, ठीक ना दोस्त। तो मिलते हैं इस टाइप से। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है, तो यहाँ पे परदादा हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा 25 क्वेश्चन था, हमने कराया आपको बहुत ही ईजी तरीके से, हमने आपको सिखाया भी कैसे बनाना है, हर एक क्वेश्चन को हमने डील किया बहुत ही ईजी वे में। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया, और आप वीडियो को शेयर किया कीजिए, समझे ना। आप लोग देख के छोड़ के भाग जाते हैं यार, हमें और इम्प्रूव करना है अपने क्वालिटी में, तो आप शेयर कीजिएगा तभी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो आप इम्प्रूव करने के लिए आप वीडियो को शेयर किया कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। कितना बार बोलेंगे, शेयर कीजिए, और अपने मर्जी से किया है, कंटेंट मिल रहा है तभी करना है, ठीक है ना। लास्ट में हमको ये बोलने में अच्छा लगता है, संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि मिल रहा है, ठीक है। मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखिए घर वाले प्रेम से, राधे राधे।